पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से 2000 अरब रुपए से जायद का नुकसान। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में तबाही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाबज़दा इलाकों में बिजली बिल माफ़ करने की हिदायत। 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। कहा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर लड़ाई की कि अगर यही करना है तो हुज्रों में चले जाएं। मुल्क में 10,000 मेगावाट सस्ती सोलर बिजली पैदा करेंगे। सोलर बिजली से आवाम को रिलीफ मिलेगा। कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। इससे बड़ा झूठा, मक्कार और फरेबी और दोगला और पाकिस्तान दुश्मन शख्स शायद कभी अपने दुनिया में पैदा हुआ। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश से बड़ी दुश्मनी क्या होगी। अवाम भूखे मर रहे थे, ये चोर डाकू के भाषण दे रहे थे। इदारे ने जैसे इमरान खान को पाला पोसा, 75 साल में उसकी मिसाल नहीं मिलती, ना आइंदा मिलेगी। 4 साल तक लाडला और निराला कहाँ था? इतना लायक था तो कौम के लिए सस्ती बिजली पैदा कर देता। शायद ये उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन दुनिया में सब झूठ बोलते थे। इमरान खान ने कहा मुल्क दुरुस्त संप में जा रहा था, चोरों के हवाले क्यों किया? डराएं, धमकाएं या मुकदमे बनाएं, किसी सूरत चोरों को कबूल नहीं करूंगा। बंद कमरे में 4 अफराद ने मुझे मुकम्मल हटाने की साजिश की। वीडियो रिकॉर्ड करा ली है जिसमें उन अफराद के नाम हैं। मुझे कुछ हुआ तो कौम इन्हें छोड़ेगी नहीं। जो मर्जी कर लें, आप मैच हार गए हैं, अब जो भी करेंगे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। साजिश करने वाले जितना दीवार से लगाएंगे उतना लड़ूंगा। इतना मजबूर ना करें कि आप सबके चेहरे कौम को दिखा दूं। इमरान खान की दहशतगर्दी के केस में 12 सितंबर तक जमानत मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। केस में मजीद 4 दफात शामिल। जज ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपको बताना होगा कि कौन सी क्लाशनकोफ ली गई, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया गया, क्या दहशतगर्दी की दफा जुर्म के बगैर कभी दर्ज हुई। इस फर्ज शनास अफसर ने इससे पहले कितने दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रुझान और डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। आर्मी के मेडिकल रिलीफ कैंप्स का भी दौरा। आर्मी चीफ की FC को जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा में बर वक्त मदद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जिम्मेदारी को नेक मकसद के तौर पर लें, सैलाब से मुतासर अफराद का बोझ कम करने में कोई कसर न छोड़ें। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड। अगस्त में महंगाई की शरह 27.3% रिकॉर्ड। अगस्त 2021 में शरह 8.4% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क के दही इलाकों में शहरी इलाकों की निस्बत ज्यादा महंगाई। एक साल में बिजली की कीमत 123% बढ़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 84% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई पर कौम से माजरत कर ली। कहा कौन चाहेगा कि आवाम पर महंगाई का बोझ डाला जाए। कोई सख्ती आ गई है तो माफ़ी मांगता हूँ। ड्राइवर्स का 18-18, 20-20 हज़ार रुपए बिल आया। आवाम सड़कों पर नहीं निकले, अल्लाह ने इज्जत रख ली। पेट्रोल और डीजल महंगा करने का फैसला इंतहाई मजबूरी में किया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा शहबाज शरीफ की तकरीर इलेक्शन मुहिम का आगाज़ थी। इमरान शहबाज की सर पर सवार था। ना महंगी बिजली ना महंगे पेट्रोल का जिक्र था, सिर्फ तोशाखाना याद था। वज़ीर आज़म की तकरीर मायूसी, बेबसी और नाकामी का इकरार था। अब इमरान खान अहम फैसले करने पर मजबूर होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सक्खर, डेरा गाजी खान, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। इमदादी अशिया भी तकसीम की। कहा मुश्किल में घिरे अफराद को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खुशी है कि हुकूमत और फौज मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। IMF से रकम मिलने पर डिफॉल्ट से बच गए। इमरान खान ने IMF से मुआहदा किया, इक़्तिदार संभाला तो IMF ने शर्तें पूरी करने और टैक्स लगाने का कहा। हम अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं। छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ता है। डर है कि हमारा हुक्का पानी न बंद कर दिया जाए। कर्ज का हुसूल कोई खुशी नहीं। आगे बढ़ना है तो IMF से जान छुड़ाना पड़ेगी।
फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान का अरबों रुपया लूटने वाले लंदन अयाशी कर रहे हैं। इमरान खान जाली मुकदमात में एक दूसरी अदालत पेश हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर अशराफिया के नज़दीक अवामी लीडर अहम नहीं, क्योंकि अवाम की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा इमरान खान के मुंह से हमें चोर डाकू बोलते हैं, इनके जहन पर शहबाज शरीफ सवार था। हम अपोजिशन में थे तो जेल भेजने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। FIA को आर्टिकल 6 के मुकदमात कायम करने का कहा गया। नैब से सजाएं दिलाने के लिए कानून बदल दिया। मरियम नवाज और आसिफ जरदारी की बहन के साथ जुल्म हुआ। हमने तो कभी रोना धोना नहीं किया। इदारों को तकसीम करने वाले जेल जाएं तो कमर दर्द हो जाता है। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। खान साहब ये फरमाएं कि आपकी अहलिया पर इल्जाम लगा कि उसने मलिक रियाज से हीरों का हार लिया उसने हीरो का हार। बताएं, हीरे बड़े सस्ते होते हैं, कोई महंगी चीज की बात करो। इमरान खान का हीरों के हार से मुतालिक सवाल का जवाब सहाफ़ी ने पूछा कि आपकी अहलिया पर हीरों का हार लेने का इल्ज़ाम है। इमरान खान बोले हीरे बहुत सस्ते हैं, किसी महंगी चीज़ की बात करें। मैं हर रोज़ ज़्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। हीरो से मुतालिक इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का जवाब, कहा ये सस्ती चीज़ भी नहीं छोड़ते। सैलाब से मुतासरा इलाकों के तालीमी इदारों में फीस माफ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वजारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने कहा हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन कानून में तब्दीली नहीं आ सकी। आज भी केसेस गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार होते हैं। हमें साइलीन की मुश्किलात को देखते हुए इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। अदलिया के साथ एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे तो तनाज़ात बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने खैरात के लिए मिले अरबों रुपए अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किए। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर गलत थी तो उसके खिलाफ केस करते। मुझ पर तो तनकीद करते थे कि डेली मेल की स्टोरी आ गई। मैं डेली मेल के खिलाफ अदालत चला गया और नाको चने चब्बा दिए। 2 साल तहकीकात के बाद बरतानवी अदालत ने मुझे क्लीन चिट दी। असद उमर ने कहा इमरान खान का सियासी मुकाबला करना मुश्किल हो गया। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। हुकूमत अपना और मुल्क दोनों का नुकसान कर रही है। इमरान खान की मकबूलियत कम करने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हुकूमत इलेक्शन कराए, अवाम को फैसला करने दे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा अदालतों का एहतराम करते हैं, मगर इंसाफ का मयार बराबर होना चाहिए। जिसने जो जुर्म किया है तो सजा भी वैसी ही मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ के लिए कोई और मयार नहीं हो सकता। इमरान खान पर जाली पर्चे बनाने में देर नहीं लगती। आज वक्त मुकदमात का नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन के मसाइल हल करने का है। पंजाब हुकूमत फौरी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती कानून के रूल्स और नक्शा जात तलब कर लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा पंजाब हुकूमत आईन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत इंतखाबात कराने की पाबंद है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। प्याज टमाटर की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज पर मुकम्मल छूट। सब्जियों की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए FBR का इक़दाम, नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा अवाम को बेज़बान बेआवाज़ समझने वाले पछताएंगे। दुनिया में तेल की कीमत कम हो रही है, यहाँ हुकूमत ने इजाफा कर दिया। हुकूमत सैलाब के बहाने भारत से तिजारत और इसराइल से दोस्ती करेगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। तालीम, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। CPEC मंसूबे को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी काउंसिल जनरल का सैलाब मुतासरीन के लिए 30 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। कोट DG में हर तरफ पानी ही पानी। नाला ओवरफ्लो होने से फैज़गंज तक कौमी शाहरा डूब गई।
सड़क पर 3 फीट, सड़क के अतराफ 10-10 फीट तक पानी। कौमी शाहराह पर 2 रोज से ट्रैफिक जैम। उमरकोट में भी नाले में शिगाफ पड़ गए। मजीद सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। समारोह से मीरपुर खास जाने वाली शाहराह डूब गई। पाक फौज रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों से 50,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 72 टन इमदादी सामान मुतासरीन को पहुँचाया गया। मुल्क भर में इमदादी सामान जमा करने के लिए 221 रिलीफ पॉइंट्स कायम। पाक बहरिया का सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सांघर, सुल्तानकोट, शाहबंदर, दौलतपुर में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक बहरिया ने कार्रवाइयों का दायरा कार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक बढ़ा दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफीर का सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुतासरीन की बहाली और इमदादी कार्रवाइयों में मदद की पेशकश। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में डेंगू केसेस के वार तेज। कराची से 24 घंटे में मजीद 66 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 39, रावलपिंडी से मजीद 43 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में फाल केसेस की तादाद 1600 से बढ़ गई। कराची के इलाके लियारी की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार। उबलते गटर, पीने के साफ पानी की अदम फराहमी और घंटों लोड शेडिंग। लियारी के शहरियों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया।